अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू समूह दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम लाए हैं आज आप लोग के लिए होममेड गोला कबाब की रेसिपी। बहुत ही बेसिक घर के मसालों से तैयार किए जाते हैं ये गोला कबाब। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, बहुत ईजी रेसिपी है। वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि बहुत सारी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ इसमें शेयर की हैं। बगैर कीवर्ड्स के आप लोग गोला कबाब कैसे बना सकते हैं इस वीडियो में आज आप लोग सीखेंगे। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो चलिए हमारे साथ रहिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को कुछ बेसिक स्पाइसेस चाहिए होंगे, जिसमें है 1 kg बोनलेस चिकन, जिसको हमने अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया था। विनेगर के पानी में हमने थोड़ी देर इसको सॉक किया था, फिर धो के ड्राई करके हमने रख दिया था इसको। इसी के साथ हमें चाहिए होगा 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज। आप लोग चॉप भी कर सकते हैं और इससे अच्छी तरह से पानी आप लोग ने स्क्वीज कर देना है। इसी तरह आप लोग को चाहिए 1 कप चॉप्ड ग्रीन धनिया। इसी तरह 2 से 3 कटी हुई बारीक ग्रीन चिलीज, 2 to 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब, 1 टेबलस्पून आप लोग को सूखा धनिया, हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट और हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने चॉपर ले लेना है और उसके अंदर आप लोगों ने सारा चिकन जो ड्राई किया हुआ था हमने वो आप लोगों ने ऐड कर लेना है। सारे चिकन को आप लोगों ने अच्छी तरीके से ऐड करना है। इसके बाद आप लोगों ने ग्रीन चिलीज़ और जो प्याज है जिसे हमने पानी स्क्वीज आउट किया हुआ था वो भी आप लोगों ने शामिल कर देना है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने लेमन जूस भी शामिल कर देना है। ये इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने सिर्फ चॉपर में डालने हैं और उसके बाद आप लोगों ने फाइन चॉप कर देना है कीमे को। और इसी तरह जो है चिकन का कीमा जो है आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह बारीक होना चाहिए और इसी तरह ही सॉफ्ट होना चाहिए। अब एक बड़े से बाउल में आप लोगों ने सारा कीमा निकाल लेना है। सारा कीमा डालने के बाद अब इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर था, इसी तरह हाफ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स था, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया था, हाफ टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर था, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून नमक आप लोग शामिल कर दें और 1 टेबलस्पून ही गार्लिक का पेस्ट शामिल किया था हमने। और इसी तरह 1 कप जो है हमने चॉप धनिया भी इसी में शामिल कर दिया था। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर देना है हाथ की मदद से। अब यहाँ आप लोगों ने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, वरना आप लोग के कबाब फिर नहीं बनेंगे और वो टूट जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है, बट ज़्यादा मिक्स नहीं करना। इतना मिक्स करने कि आप लोग को लगे कि कीमा जो है वो इस तरह से सॉफ्ट हो गया है और वो जुड़ गया है सारा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है जो है गोला कबाब बनाने के लिए। तो आप लोगों ने पहले और हाथ को ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा कीमा आप लोगों ने हाथ में ले लेना है और इसी तरह गोला कबाब बनाना आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है। हाथ से आप लोगों ने इसी तरह गोला कबाब की शेप बनानी है। बगैर स्कीवर्स के हम आप लोग को बनाना सिखा रहे हैं, तो आप लोग कोई भी स्ट्रॉ यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। आप लोग के घर में जो चीज़ अवेलेबल हो आप लोगों ने स्ट्रॉ को इसी तरह इंसर्ट करना है इसके अंदर और थोड़ी सी उसकी शेप को आप लोगों ने ठीक कर देना है। थोड़ा सा स्ट्रॉ को आप लोग बीच में घुमा लें कि इसका जो होल है ये अच्छे तरीके से प्रॉपर सा जो है वो बन जाए। थोड़ा सा यूँ घुमाने के बाद आप लोगों ने आराम से दोनों हाथों से गोला कबाब को पकड़ के आप लोगों ने स्ट्रॉ को निकाल देना है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा गोला कबाब की शेप कितनी ही खूबसूरत बनी है। इसी तरह आप लोग इससे मज़ीद और गोला कबाब भी बना सकते हैं। अब बारी आती है फ्राइंग की। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ले लिया है, उसको प्री हीट कर लिया है। अब उसमें 1 by 1 आप लोगों ने गोला कबाब को फ्राई करना है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो ही आप लोग कबाब डालेंगे तो वो कबाब टूटने लग जाएंगे। आप लोगों ने फ़ौरन कबाबों को नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट तक आप लोगों ने छोड़ देना है उसको ऑयल में कि जब वो अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाए उसके बाद ही आप लोगों ने इसको टर्न करना है। और आप लोगों ने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है कि इस पे कलर भी अच्छे तरीके से आ जाए और कबाब जो है वो इवनली अच्छे तरीके से पक जाए। कोई भी जगह वाइट वाइट ना रहे, हर जगह से उसका जो कलर है वो अच्छे तरीके से गोल्डन आ जाए। अब आप लोग देख सकते हैं जब इस स्टेज पे हमारे गोला कबाब आ जाए, ये कलर हमें चाहिए। अगर इस स्टेज पे जब कलर आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने ऐड कर लेना है इसमें कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा लहसुन आप लोगों ने ऐड कर देना है चॉप और उसको 2 से 3 मिनट के लिए आप लोग ने इसी पैन में सौते करना है। इसी के साथ आप लोगों ने ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। 1 शिमला मिर्च हमने यूज़ की थी टेस्ट के लिए, उसको हल्का सा सौते करना है आप लोग ने। इसी पैन में आप लोग सौते करें आराम आराम से एक ही साइड पे। इसी तरह आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देना है नमक और थोड़ा सा आप लोगों ने ब्लैक पेपर छिड़क देना है। जब आप लोग देख लें कि अच्छे तरीके से सौते हो गए हैं तो आप लोग इसको कबाब के साथ ही मिक्स कर लें। कबाब का फ्लेवर तो अपनी जगह, बट इस शिमला मिर्च और अनियन का फ्लेवर इतना मज़े का आता है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो इन्हांस हो जाता है। अब आप लोग इसके ऊपर अच्छे तरीके से धनिया छिड़क दें और आप लोग इसको गर्मा गर्म नान के साथ और दही के साथ आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं।
بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے، بہت ہی بیسک سے اسپائسیز ہیں، تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت ہے اور یہ مزیدار ہوم میڈ گولا کباب جو ہیں وہ ریڈی ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لک کتنی پیاری آئی ہے، سافٹنیس آپ لوگ چیک کریں کہ ایزیلی کتنے مزے سے ٹوٹتے ہیں اور اتنے سافٹ اور جوسی یہ بنے تھے اور ٹیسٹ میں تو یہ بہت ہی لاجواب تھے۔ آپ لوگ اس کو افطار میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ لوگ کسی بھی دعوت میں بھی آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، یقین مانیں سب کو بہت اچھے لگیں گے۔ چلیے اپنا بہت خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، رمضان مبارک۔